अब भगवान गौचारण करने जाते हैं। वहाँ भी कई राक्षस आए जो कंस ने भेजा और भगवान ने सबका अंत कर दिया। भगवान सभी ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, गौचारण करते हैं और भगवान जाति नहीं देखते। जैसे ग्वालों में कई लोग छोटी जाति के भी हैं, बड़े जाति के भी हैं, पर वो जाति नहीं देखते कि ये छोटी जाति के हैं तो मैं इनके टिफिन का रोटी नहीं खाऊंगा। जाति नहीं है, अब जाति आई है, पहले जाति नहीं थे। हमने कभी देखा कृष्ण यादव कोई कहता है? कृष्ण जी यदुवंशी थे, कभी बोलता कोई कृष्ण यादव? राम जी क्षत्रिय थे, किसी ने कभी कहा श्री राम सिंह? उनका नाम है श्री रामचंद्र, उनका नाम है श्री कृष्ण चंद्र। यादव वादव नहीं है। जाति तो अब आई है, जाति का कीड़ा अब आया है, जाति का वायरस अब आया है और जाति भेदभाव बहुत खराब है। जाति मत देखो, जाति मत देखो। अब बहुत जाति, यदि आप इतना जाति देखने वाले इंसान हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको जाति भेदभाव इतना ही महत्वपूर्ण लगता है तो आप ना तो होटल में जाके खाओ, किसी ढाबे पे बैठ के नहीं खाओ, किसी भी दुकान का कमला पसंद मत खाओ, किसी भी दुकान की चीनी मत खाओ, किसी भी दुकान की चाय पत्ती लेके ना खाओ चाय बनाने के लिए, कुछ भी मत खाओ फिर, क्योंकि वो जो चीनी बेच रहा वो भी हो सकता है छोटी जाति का। जो नमक बेच रहा है, नमक बिना तुम्हारा चलता नहीं, नमक जहाँ से लेके आ रहे हो वो भी छोटी जाति का हो सकता है। भेदभाव कहाँ से आया? यदि भेदभाव ही था, भेदभाव ही भगवान को करवाना था, तो भगवान वैश्य को ये अधिकार क्यों देते कि वैश्य बिजनेस करेगा? क्षत्रिय लोगों की रक्षा करेंगे, ब्राह्मण लोगों का मार्गदर्शन करेगा, शूद्र लोगों की सेवा करेंगे, खेती करेंगे वो खेत में। अगर भेदभाव जैसा ही चीज था तो भगवान ने चारों को मिला करके क्यों सारे काम बांटे? वैश्य बिजनेस करेगा, खाने को तुमको देगा। भेदभाव भगवान को करवाना होता तो कहते नहीं ब्राह्मण खुद करे खुद खाए। भेदभाव कहाँ है? जातिगत भेदभाव मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी जाति के हैं पर उनका स्वभाव बहुत सुंदर है। कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी जाति के हैं पर शराब पीते हैं। वो क्षत्रिय है, कहते मैं तो क्षत्रिय हूँ लेकिन शराब, दिन भर राम राम संजक 250 ग्राम। ब्राह्मण है पर जाके मांस खरीद के खा रहे। मैंने आज देखा एक लोग है, बहुत बड़ी फॉलोइंग उनकी है, बहुत उनके फॉलोवर हैं, मांस खाते हैं, वो गीता प्रवचन करते हैं, वो मांस खाते हैं। अब क्यों ऐसा करते हो? जाति के आधार पर किसी से भेदभाव मत करो, कर्म के आधार पर करो। पर भेदभाव नहीं करना है। पर एक बात यहाँ पे है कि भगवान ने ब्राह्मण को जो काम दिया है वो ब्राह्मण ही करेगा, दूसरा हस्तक्षेप ना करे। भेदभाव न करने का मतलब ये भी नहीं होता कि ब्राह्मण कर्म कांड करेगा, क्षत्रिय भी चलो करे, वैश्य भी करे, शूद्र नहीं, क्यों करेगा? सबका अलग अलग काम है। ब्राह्मण कर्म कांड करेगा, उसको ही करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबली होगा, उसको होने चाहिए। वैश्य बिजनेस करेगा, उसको ही करना चाहिए। अब ब्राह्मण भी बिजनेस करने लगे, नमक बेचने लगे। सरसों शास्त्र में नियम बताया गया है कि ब्राह्मण को नमक नहीं बेचना चाहिए, ब्राह्मण को सरसों। अगर ब्राह्मण बिजनेस करना भी चाहता है तो कर सकता है, पर कुछ कुछ चीजें उसको नहीं करनी है, कुछ कुछ चीजें नहीं बेचनी है उसको। सबका अलग अलग अधिकार है, किसी का अधिकार मत छीनो, पर किसी से भेदभाव भी मत करो। हमें जहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए वहाँ हम भेदभाव करते हैं, और जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं। हमें हर जगह भेदभाव नहीं करना चाहिए तो हम करते हैं, पर शादी में भेदभाव करना चाहिए वहाँ पे नहीं करते। जाति नहीं देखते शादी में, कहते मॉडर्न जमाना है, शादी में जाति क्यों देखना? अरे यहाँ जरूरी है जाति देखना। शादी में जाति देखो, भेदभाव मत करो।
उसका छुआ नहीं कहेंगे। लोग जिस थाली में कुत्ते आके खा जाते हैं उसको साफ करके उसमें खा लेते हो, पर जिसको शूद्र ने छू दिया उसमें नहीं खाओगे। अच्छा लगता है क्या? ये अच्छा है? मैं ये बात नहीं कहती, पर मैं कह रही हूँ क्योंकि भेदभाव के कारण समाज का एक हिस्सा बहुत बुरी तरह बिछड़ रहा है, बिछड़ रहा है। जातिवाद मत करो, जातिवाद बहुत है, और जहाँ अशिक्षा है वहीं जातिवाद है। कोई कहेगा हम ब्राह्मण है, कोई कहेगा हम यादव है, कोई कहेगा हम क्षत्रिय है। ब्राह्मण को कोई मारेगा पीटेगा, यादव नहीं जाएगा बचाने। यादव को कोई मारेगा पीटेगा, ब्राह्मण नहीं जाएगा। जातिवाद है। मिल के रहे, मिल के रहो। अब बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान जातिवाद नहीं कर रहे, भगवान सब में मिल करके खा रहे हैं। लेकिन ये देख करके ब्रह्मा जी को ऐसा हो गया कि भगवान होता तो किसी का जूठा नहीं खाता, तो परीक्षा लेने आए कि भगवान है कि इंसान। लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। ब्रह्मा जी को पता चला कि ये परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। तब उन्होंने परिक्रमा करके स्तुति की, क्षमा मांगी। भगवान ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा, ज्ञान तोड़ा।